वे मायापति हैं राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं वन में। माता पार्वती शंकर जी से पूछ रही हैं कि क्या ये मायापति राम हैं कौन, जिनकी धुन आपके मन में इतनी लगी हुई है। क्या ये वही जानकी जीवन है, जो इस समय व्याकुल फिर रहे हैं वन में। जय श्री राम। मैं संतोष मारन आपको रामचरितमानस का ही दूसरा रूप समझिए उसको। रामायण वाल्मीकि जी की ने भी लिखी, रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा। ऐसे ही बहुत सारी रामायण सब ने अपनी अपनी भाषा में लिखा हुआ है। कथा वही है, भाव वही है, कहने का ढंग अलग है। वैसे भी कहा है तुलसीदास जी ने कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। इसी कड़ी में मैं आपको राधे श्याम रामायण सुनाता हूं। राधे श्याम जी जो कि कथावाचक थे, उन्होंने अपनी भाषा में ही रामचरितमानस या रामायण को लिखा है, जिसे राधे श्याम रामायण के नाम से जाना जाता है। रामलीलाओं में अधिकांश उन्हीं की द्वारा लिखी रामचरितमानस या रामायण के संवाद होते हैं। उनके संवाद काव्यात्मक शैली में होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था। इसी शैली में आज हम ये राधेश्याम रामायण प्रारंभ करते हैं। मैं आपको किस्तों में हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके इसको सुनाने की कोशिश करूंगा। बाकी आगे राम जी की इच्छा, संभवतः जल्द ही आपको इसमें आनंद आएगा, सुनने में भी, मुझे सुनाने में भी। क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ा ना, तब मुझे समझ में आया कि कुछ जो भाव तुलसीदास जी से शायद छूट गए होंगे, वो भाव इसके अंदर आए हैं, वो कथाएं इसके अंदर आई हैं। हमने रामानंद सागर जी की रामायण जो देखी थी, उसके भाव जो छूट गए थे वो आपको इसमें मिलेंगे। हालांकि वो जो रामायण बनी थी वो अद्भुत है, उससे ही हमें जीवन में आगे पढ़ने की प्रेरणा मिली, राम को जानने की प्रेरणा मिली, राम के जीवन चरित्र को समझने की प्रेरणा मिली। तो आइए, आज से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, और पितृपक्ष में ये मान के मैं आप लोगों को ये राम कथा सुना रहा हूं कि इसी के साथ साथ जो मेरे पितृ, आपके पितृ पधारे होंगे, वो भी इस कथा का श्रवण करेंगे। श्री गणपति गुरु नमो, नमो कवीश कपीस, सब संतों के चरण में नवा रहा हूं शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिर कैलाश, गिरजापति गिरजा सहित करते वहां निवास। जैसा कि सनातन धर्म का नियम है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले गजानंद को नमन किया जाता है, यहाँ पर भी उन्होंने नमन किया और बता रहे हैं कि मैं आपको वो संवाद सुनाऊंगा इस रामायण का, जो शंकर जी और पार्वती के बीच हुआ। उस तपोभूमि पर एक दिवस, बट के नीचे बैठे थे हर। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्र भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी विराज रही। मानो दाए हो परम पुरुष, बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। तपोभूमि अर्थात कैलाश पर्वत पर एक वट वृक्ष के नीचे शंकर जी और माता पार्वती जी बैठे हुए हैं, और भगवान अपनी समाधि में, हम सब जानते हैं कि राम नाम का सुमिरन करते हैं। और वो दोनों इस तरह बैठे हुए हैं कि जैसे एक तरफ पुरुष और बाएं तरफ पूरी प्रकृति अपनी पूरी शोभा लेकर विराज रही हूं। खुली जबी जोगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द ये जय मायापति राम।
गिरी गिरसुता चरण में तभी जोड़कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। हम सब जानते हैं कि माता पार्वती सती माता का ही पुनर्जन्म था। सती माता जो दक्ष कुमारी थी और वहां पर से अपना प्राण त्यागने के बाद, अपना शरीर छोड़ने के बाद हिमालय पर्वत के यहाँ पर पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और जब उनका विवाह संपन्न हो गया तब यहाँ उनके ये संवाद चल रहे हैं। लेकिन जो इसमें जो आया कि पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। पूर्व जन्म की याद करके हुआ ये था कि जब माता सती कैलाश पति के साथ रामायण सुनकर वापस आ रही थी, उसी समय संयोग से यह हुआ कि भगवान श्री राम माता सीता की खोज कर रहे थे। और जैसे उनका मानवीय अवतार में मानवीय भाव के साथ जब वो विलाप कर रहे थे, तब शंकर जी ने उनको देखकर प्रणाम किया था और कहा था जय सच्चिदानंद। तब माता सती ने को उनसे पूछा कि ये कौन है। तब उन्होंने कहा था ये राम है। तब उनके मन में संदेह हुआ था कि क्या ये वही राम है जिनको भगवान स्वयं समाधि में भजते हैं। अगर ये परम पिता हैं, सच्चिदानंद हैं, तो ये एक अपनी पत्नी के लिए इस तरह विलाप करते हुए क्यों घूम रहे हैं। ये प्रश्न माता ने शंकर जी से किए। शंकर जी ने उनको समझाया कि मायापति की माया कोई समझ नहीं पाया है, आप इसमें ना पड़िए, और उनको बहुत प्रकार से समझाया। लेकिन हो ही सही जो राम रचि राखा। माता सती उन राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई और उन्होंने रूप बनाया मां जगत जननी सीता का। जब वो राम जी के पास पहुंची तब लक्ष्मण जी तो पहचान नहीं पाए, लेकिन राम तो राम है। उन्होंने दूर से ही उनको देखकर प्रणाम किया और कहा माता अकेले भोलेनाथ कहाँ है। इतना सुनना था माता का, बड़ी लज्जित हुई और वापस चली गई। अब जब ये प्रसंग उन्होंने पूछा भोलेनाथ जी ने कि बताओ क्या हुआ, तो वो उनसे छुपा गई। लेकिन महादेव तो महादेव हैं, अपनी समाधि में से उन्होंने सब जान लिया कि इन्होंने माता सीता का रूप धर लिया। जब उन्होंने देखा कि इन्होंने माता सीता का रूप धर लिया है, तो उसी समय उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के पद से उतार दिया। प्रत्यक्ष रूप से यह बात नहीं बोली, वापस कैलाश आए और हजारों वर्ष की समाधि में चले गए। जब समाधि खुली तब तक राजा दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ कर लिया। सबको न्योता भेजा, केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को न्योता नहीं भेजा। माता सती ने जब ये जाना कि मेरे पति को बुलावा नहीं है, तब उन्होंने कहा कि क्या मैं चली जाऊं, वो तो मेरे तो पिता हैं। भोलेनाथ ने फिर मना किया, लेकिन वो नहीं मानने वाली, चली गई। वहां जाकर देखा पिता भी ढंग से नहीं बोला, केवल माता ही थी जो बोली, और जो बहनें थी उनकी वो भी ऐसे ही बोली। वहां पर सबका भाग था यज्ञ में, केवल भोलेनाथ का और इनका विष्णु भगवान ब्रह्मा जी का भाग नहीं था। अपने पति की इस तरह बेइज्जती देखकर उन्होंने कहा कि हे पिता दक्ष, क्योंकि मेरा ये शरीर आपके वीर से ही निर्मित है, इसलिए मैं अपने इस शरीर को नष्ट करती हूं। और उन्होंने अपना शरीर वहीं योगाग्नि से भस्म कर लिया। इसके बाद वो राजा हिमाचल के यहाँ पे पार्वती बनकर जन्म हुआ, शिव जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद यहाँ अब हम उस कथा पे पहुंचे हैं जो यहाँ आई है। तो इस तरह
आपको ये पता चल गया होगा कि पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नात। उन्होंने फिर से प्रश्न वही किए जो पिछले जन्म में अधूरे थे, पिछले जन्म में उनकी जो शंका थी वो पूरी नहीं हुई थी, उसको ही उन्होंने इस जन्म में भी शुरू कर दिया। ये मायापति हैं राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या ये वही जानकी जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं वन में। फिर वही प्रश्न किया कि प्रभु मुझे बताइए ये मायापति राम कौन है, ये वही है क्या जो इस समय विचर रहे थे वन में अपनी जानकी जी को खोजते हुए। हे दक्ष सुता की देह नहीं, माता कह रही है कि दक्ष सुता की अब देह नहीं है, जो नहीं अब जो सेवा में है गिरजा। अब सेवा में जो देह है वो है किसकी, गिरजा की, यानी गिरिराज की, हिमाचल की पुत्री की। हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तक्षण उसको फिर पूर्व जन्म की उलझन को सुलझा दे तो अच्छा है। कि प्रभु पूर्व जन्म से ही मैं इस उलझन में हूं, इस उलझन को इस जन्म में सुलझा दीजिए। वो दक्ष सुता की देह नहीं है जिसे आपने त्याग दिया था, ये गिरिजा की देह है। और माता पार्वती कह रही हैं कि हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तक्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपस्या की थी। मैं अगर आपसे कहूं प्रभु कि आपने प्रसन्न होकर भागीरथ को गंगा दे दी, तो तब आप ये कह देंगे कि उसने कई वर्षों तक मेरी तपस्या की थी। तो हे प्रभु मैंने भी की थी देह भस्म, मैंने भी की थी देह भस्म, मेरी इस बलि का ध्यान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। संसार में सबसे प्रथम जो राम कथा के वक्ता हैं, जिनके मन में आई थी, वो भोलेनाथ ही हैं। तो उनसे अच्छे वक्ता तो संसार में कोई हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि गंगा तो आपने भागीरथ जी को दे दी, अब इस राम कथा रूपी गंगा को मेरे लिए प्रकट कीजिए, मेरे लिए प्रदान कीजिए। अब माता पार्वती जी कह रही हैं कि वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति ये मति की दाता है। गंगा जी के बारे में वो कह रही हैं कि वह गंगा पाप की नाशनी है। गंगा जी में स्नान करने से पाप का नाश हो जाता है, इससे जन का तन मन सब धुल जाता है। वो तो मूर्त रूप में, यानी हम उनको के दर्शन कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, हम उनको छू सकते हैं, हम उनको उसमें स्नान कर सकते हैं। किंतु ये जो श्री राम कथा रूपी गंगा है, ये अमूर्त है।